नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर विक्रम बेताल की बहुत ही अच्छी स्टोरी, उसके सीरीज़ आप सभी को पसंद आ रहा है क्योंकि वहां पे एक तो स्टोरी आपको सुनने को मिलती है, लास्ट में बेताल जो विक्रम से, राजा विक्रम से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, उसका आंसर आपको भी सोचना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे आप टाइटल में ही आपको एक नया वर्ड मिल रहा है। अब बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। इसका जो टाइटल है द बेनिफिसेंस। अब देखिए बेनिफिसेंस का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग सर बेनिफिट से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, बेनिफिट यानी फायदा होता है। बेनिफिसेंस का मतलब होता है उपकार, किसी पे एहसान, उसे हम बेनिफिसेंस कहते हैं। इसे लिख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन भी लिख लीजिए और साथ ही साथ इसका मीनिंग भी लिख लीजिए कि बेनिफिसेंस उपकार या फिर उर्दू में एहसान। बेताल वॉज स्टिल लाइंग ऑन द शोल्डर ऑफ किंग विक्रमादित्य। इसे विक्रमादित्य पढ़ेंगे। तो बेताल वॉज स्टिल यानी अभी भी, अभी तक तो स्टिल का यूज करते हैं। लाइंग यानी होता है लेटा रहना, पड़े रहना, ऐसे यूज किया जाता है। वो लेटा हुआ था, ऑन यानी पर, द शोल्डर यानी कंधे पर, ऑफ यानी का, किंग विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य के कंधे पर अभी भी बेताल लेटा हुआ था या पड़ा हुआ था, दोनों का यूज कर सकते हैं आप। हु वॉज मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिज वे टूवर्ड्स द, यहां पर देखिए इसे आपने हर बार देखा है, क्रीमेटोरी। हम क्या बोलते हैं? क्रीमेटोरी, शवदाह गृह, जहां पे है ना लाश को जलाया जाता है उसे क्रीमेटोरी कहा जाता है। तो यहां तक चल देख, इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। हु वॉज मेकिंग, हु यानी कौन में, तो जो बना रहा था, वॉज के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, है ना, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। द बेस्ट ऑफ हिज वे यानी अपना सबसे अच्छा रास्ता बोल सकते हैं। टूवर्ड्स यानी की ओर, द क्रीमेटोरी यानी जो शवदाह या शमशान की ओर अपना रास्ता बना रहे थे। कौन? राजा विक्रमादित्य की कैसे करके इसे ले जाऊं। सडनली अचानक से, बेताल स्टार्टेड लाफिंग एंड सेड, बेताल ने स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्ट का से स्टार्टेड, लाफिंग, इसे लॉगिंग नहीं पढ़ेंगे, लाफिंग, फाउ चंद, लाफिंग यानी हंसना शुरू किया, एंड सेड और कहा, विक्रम द क्रीमेटोरी इज स्टिल फार अवे फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। जो शमशान है, इस यानी है स्टिल यानी अभी भी, फार अवे बहुत दूर है, फ्रॉम यानी से, दिस फॉरेस्ट इस जंगल से बहुत दूर है वो शमशान घाट। वाई नॉट लिसन टू माई अनदर स्टोरी टू किल योर टाइम एंड फटीग। इसे हम क्या बोलते हैं? फटीग, है ना। फटीग यानी जैसे हम बोलते हैं ना थक जाना, थकावट महसूस करना, उसे हम फटीग कहते हैं। थकान बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। तो ये आपको नया वर्ड मिला फटीग, इसीलिए फटीग यानी थकान। देखिए नया नया वर्ड हमेशा मिलता है। वाई नॉट लिसन, वाई नॉट यानी क्यों नहीं, लिसन यानी सुनते हो। तो देखिए लिसन का टी हट जाएगा तो लिसन बस होगा, हर बार बताता हूं। तो उसने कहा भाई क्यों नहीं सुनते, टू माई अनदर स्टोरी, मेरी है ना दूसरी कहानी, अनदर यानी अन्य या दूसरे के लिए यूज करते हैं। टू किल यानी मारने के लिए, योर टाइम या समय बिताने के लिए, ऐसे उसके, समय मारने के लिए सही नहीं है तो समय बिताने के लिए बोल सकते हैं। और है ना फटीग जैसे कि थकान मिटाने के लिए, तो वही समय और थकान मिटाने के लिए, क्यों तुम मेरी एक नई कहानी क्यों नहीं सुनते हो, दूसरी कहानी सुनते क्यों नहीं हो। अब वो उसे बोल रहे हैं कि चलो सुन लो भाई, मेरी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो देखिए अब ये कौन सी कहानी सुना है, इसे ही आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद आगे हम इसका एंडिंग जानेंगे। किंग विक्रमादित्य डिड नॉट अटर अ वर्ड। तो राजा विक्रमादित्य डिड नॉट, ये पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव बनाते, नहीं किया, नहीं गया, नहीं खाता था, ऐसे के लिए हम डिड नॉट का यूज करते हैं। अटर अ वर्ड, अटर यानी क्या? तो उच्चारण करना है फिर बोलना, उसे हम अटर बोलते हैं। अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं कहा उन्होंने। ही वॉज रेडी टू लिसन टू द स्टोरी, ही वॉज रेडी, वो तैयार थे, टू लिसन यानी सुनने के लिए, टू द स्टोरी कहानी को, विच जिसे, बेताल बिगेन एज फॉलोज। तो बेताल ने बिगेन शुरू किया, एज फॉलोज, फॉलोज यानी जो निम्नलिखित है, नीचे दिया गया है, ऐसे उसे एज फॉलोज कहा जाता है। तो इस प्रकार से कहानी शुरू किया गया, जो नीचे लिखा हुआ है। देखिए कौन सी कहानी है। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, बहुत समय पहले, देयर रूल्ड अ किंग, एक राजा शासन करते थे। देयर केवल हम इंट्रोडक्टिव वर्ड का यूज किया गया, सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज किया गया। बाय द नेम ऑफ जीमूतवहन,
जीमूत वाहन लिखा हुआ है, जीमूत वाहन नाम भी एक से एक थे। तो जीमूत वाहन नाम के एक राजा क्या करते थे, राज करते थे इन हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश से रहने वालों के लिए है ना अच्छी बात है, उनकी कहानी आज आ गई। तो हिमाचल प्रदेश में रहने वाले जीमूत वाहन नाम का एक राजा राज करते थे। ही वॉज अ हाईली अकम्प्लिश्ड पर्सन, ही वॉज वो थे, अ हाईली यानी होता है बहुत ही ज़्यादा, अकम्प्लिश्ड यानी कि प्रतिभाशाली, यानी बहुत ही अच्छे से उनके में क्वालिटी थी, उसे अकम्प्लिश्ड कहा जाता है। पर्सन व्यक्ति थे, एंड हैड और थे, है ना, उनके पास क्या था, अ रिलीजियस बेंट ऑन माइंड, और उनकी प्रवृत्ति कैसी थी, धार्मिक थी। रिलीजियस बेंट यानी प्रवृत्ति धार्मिक थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थे वो। ही वॉज इक्वली फेमस इन द नेबरिंग किंगडम ऑल्सो, ही वॉज वो थे, इक्वली यानी बराबर रूप से, फेमस यानी उतने ही प्रसिद्ध थे, इन द नेबरिंग यानी पड़ोस के राज्य में, ऑल्सो यानी भी, तो वह पड़ोसी राज्यों में भी उतना ही प्रसिद्ध था जितने अपने राज्य में थे, यानी सब कोई मानते थे उसे। इसे जूम करके देखूं क्या, हाँ इतना ठीक रहेगा। द किंग टू ग्रेट केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एंड इन रिटर्न, आगे देखते हैं, द किंग राजा टुक केयर, टेक केयर का सेम टुक केयर होता है, टेक केयर यानी देखभाल करना, ख्याल रखना, ग्रेट यानी बहुत के लिए यूज किया जाता है, ग्रेट यानी महान होता है, महान देखभाल करना नहीं मान रहा, तो बहुत के लिए यूज किया जाएगा। द किंग टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी प्रजाओं का, जैसे वो राजा है तो लोगों को प्रजा कहते हैं, राज्य में रहने वाले, तो राजा अपने प्रजाओं का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। एंड रिटर्न और बदले में, ही टू यानी वो भी, वॉज लव्ड बाय देम उनके द्वारा, है ना, प्यार किया जाता था लोगों के द्वारा। बट वेर एज लेकिन जहां, द किंग वॉज अ नोबल सोल, नोबल सोल यानी क्या होता है, एक नेक आत्मा थे। हिज सन अग्निवाहन वॉज ऑफ विकेट नेचर, विकेट नेचर यानी क्या होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का था, दुष्ट स्वभाव का था। उसके पिताजी है ना जो जीमूत वाहन थे वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, और अग्निवाहन बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। एंड फिर यहाँ पे देखिए एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, इंडल्ज। अभी इंडल्ज क्या होता है, लिप्त होना, उसका सेकंड इंडल्ज्ड है, यानी लिप्त थे, लिप्त थे यानी किसी काम में मतलब डूबे रहना, उसे हम इंडल्ज कहते हैं। इन ऑल काइंड्स ऑफ वाइसेस, वाइसेस यानी क्या होता है, बुराइयों को वाइसेस कहा जाता है, यानी सभी प्रकार की बुराइयों में वो क्या थे, लिप्त थे, डूबे हुए थे। वन डे एक दिन, अग्निवाहन एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू हिज फादर, अग्निवाहन एक्सप्रेस करना जताना है ना, हिज डिजायर अपनी इच्छा को, टू हिज फादर अपने पिताजी के पास अपनी इच्छा जाहिर करते हुए, सेइंग कहा, दैट की ही हिमसेल्फ वांटेड टू बिकम द किंग, वो खुद वांटेड यानी चाहते थे, टू बिकम यानी बनना, द किंग यानी राजा, एंड सो इसलिए, इट वॉज बेटर है ना, ये बेहतर होगा कि, दैट की ही स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन। देखिए वो क्या बोल रहा है, अपने पिताजी को बोल रहे हैं कि उसकी इच्छा क्या थी, राजा बनने की, और ये ज्यादा बेहतर होगा कि स्टेप डाउन यानी नीचे उतर जाना, उसे स्टेप डाउन कहते हैं, क्या कर जाए या हट जाना, द थ्रोन, थ्रोन यानी तो सिंहासन, राजगद्दी से कहा जाता है, सिंहासन से वो खुद ही हट जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे राजा बनना है, उसका बेटा बोल रहा है अपने पिताजी से। ही ऑल्सो थ्रेटन्ड हिज फादर, और उसने क्या किया, अपने पिताजी को भयभीत किया, ऑफ ब्लडी कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं खूनी परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, रिजल्ट को कहा जाता है। इफ हिज विश वॉज नॉट कंप्लीट विथ, यदि उसकी इच्छा, सॉरी कंप्लाइड है ना, कंप्लाइड यानी क्या होता है, वही पूरा करना, पालन करना, मानना बात को, उसे कंप्लाइड कहा है, अनुपालन हिंदी में कहते हैं। तो उसने कहा भाई यदि आप मेरी है ना बातों को अनुपालन नहीं करोगे, बात नहीं मानोगे, तो उसे खूनी परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसके यानी समझ गए क्या क्या होने वाला है, उसने बता दिया। ओ किंग, हे राजा, सेड बेताल, बेताल ने कहा, एज यानी क्योंकि, जीमूत वाहन वॉज अ रिलीजियस मैन, वो एक धार्मिक व्यक्ति थे। ही
उसने क्या किया, रिलिंक्विज्ड, देखिए नया वर्ड मिला है, रिलिंक्विज्ड। रिलिंक्विज्ड मतलब होता है त्याग करना, छोड़ना। तो सेकंड फॉर्म है तो छोड़ा गया, त्याग दिया गया ऐसे, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति थे। उसने क्या किया, त्याग दिया, छोड़ दिया, हिज थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन, अपने बेटे के पक्ष में, उसे फेवर कहा जाता है। तो अपने पुत्र के लिए उसके अपना है ना राजपाट उसने छोड़ दिया। रिनाउंस द वर्ल्ड, रिनाउंस इसका मतलब होता है त्याग देना, है ना, अपनाने से इनकार करना या छोड़ देना, दूर करना, उसे बोला जाता है। द वर्ल्ड यानी दुनिया को उसने त्याग दिया, एंड यानी संसार को त्याग दिया, एंड वेंट और गया, टू मेडिटेट ध्यान करने के लिए, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ यानी अपने बचे हुए जीवन उसने क्या किया, जंगल में बिताने के लिए या ध्यान करने के लिए जंगल में वो चले गए। तो रेस्ट यानी आराम करना भी होता है, रेस्ट यानी बचा हुआ को भी रेस्ट कहता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अग्निवाहन जो उसका बेटा था, आफ्टर टेकिंग ओवर द थ्रोन यानी गद्दी संभालने के बाद, स्टार्टेड उसने शुरू किया, परसुएटिंग हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहां पर भी नया वर्ड मिल गया आपको। परसिक्यूटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए परसिक्यूटिंग यानी कि सताना, जुल्म करना, अत्याचार करना, तंग करना, बहुत सारा मतलब होता है। हिज सब्जेक्ट्स यानी अपनी प्रजाओं पर उसने जुल्म करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म है। द पीपल सून बिगेन टू फील, अब लोगों ने बिगेन यानी शुरू किया, क्या शुरू किया, टू फील, फील यानी होता है महसूस करना, एहसास करना। ऑप्रेस्ड है ना, यहाँ पर भी देखिए ऑप्रेस्ड, देखिए कितने सारे आपको नए नए वर्ड्स यहाँ पे आपको मिलते जा रहे हैं, बहुत सारे नए वर्ड मिलते आ रहे हैं ना, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है स्टोरीज। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है पीड़ित होना, है ना, किसी पर जुल्म किया उसे ऑप्रेस्ड कहा जाता है। तो वो एकदम पीड़ित महसूस कर रहे थे, अंडर यानी के नीचे, हिज अनजस्ट, एंड अनजस्ट यानी क्या होता है, जिसमें मतलब अन्याय, उसे अनजस्ट कहा जाता है। टैरानिकल, देखिए ये भी है नया वर्ड मिला, टैरानिकल, तो अत्याचारी, निर्दयी, अन्यायी जिसे कहा जाए, बेरहम उर्दू में। तो देखिए आपको कितने सारे नए नए वर्ड्स यहीं पे मिल गए आपको इतने में ही। तो उसे क्या लगता था, उसे एकदम न्याय मतलब जो अन्यायी और अत्याचारी उसके अंदर उन्हें फील होने लगा, पीड़ित महसूस करने लगे अपने आप को वो लोग, कौन, उसकी प्रजा। अब क्या उसके बाद देखिए, वन डे, एक दिन, हाँ ये हो गया ठीक। एक दिन, when जीमूत वाहन वॉज मेडिटेटिंग इन द फॉरेस्ट, जब जीमूत वाहन जंगल में क्या कर रहा था, ध्यान कर रहे थे। ही हर्ड एन ओल्ड वुमन वेलिंग, उसने सुना, सुना सुनी दोनों बोल सकते हैं, एंड एक बूढ़ी औरत को, तो ओल्ड है ना, ओ हिंदी का ओ, इंग्लिश का ओ मत देखिए, हिंदी का ओ देखिए, ओ, इसलिए हम एन का यूज कर रहे हैं ना, ओ है इसलिए अ आ ई ओ ए है ना, तब हम एन का यूज करते हैं, बाकी का गा पूरा गया तक हम ए का यूज करते हैं। तो जंगल में क्या किया, एक बूढ़ी औरत को, वेलिंग यानी होता है रोना, मतलब विलाप करना, विलाप करने की आवाज सुनी, विलाप करते हुए सुना। जीमूत वाहन इमीडिएटली वेंट टू दैट ओल्ड वुमेन, तो जीमूत वाहन इमीडिएट तुरंत, वेंट यानी गए, टू कहाँ गए, किसके पास गए, टू प्रिपरेशन यूज किया आता है, उस बूढ़ी औरत के पास, एंड आस्क्ड हर, उससे पूछा, द रीजन ऑफ हर ग्रीफ, ग्रीफ यानी होता है शोक, दुख को ग्रीफ कहा जाता है, तो उसके दुख के कारण को पूछा कि भाई क्यों आप विलाप कर रही हो। द ओल्ड वुमेन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, ओ हर्मिट, हे सन्यासी, हर्मिट यानी संत, सन्यासी, साधु, बहुत सारा मतलब होता है। तो उन्होंने कहा कि हे साधु, आई हैव ओनली वन सन, मेरे पास क्या है, इकलौता एक बेटा है, मतलब मेरा एक ही बेटा है, ओनली यानी इकलौता भी होता है। आई हैव ओनली वन सन यानी मेरे पास एक ही बेटा है, मेरा इकलौता एक ही बेटा है। अ डीमन लिविंग अराउंड, डीमन यानी क्या होता है, शैतान, राक्षस, लिविंग अराउंड हैज थ्रेटन दैट ही वुड किल एंड ईट माई सन टू नाइट। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक राक्षस ने क्या किया है, थ्रेटन यानी धमकी दी है कि वो आज रात क्या करेगा, ही वुड किल एंड टू नाइट यानी आज रात,
ही वुड किल, वो मार देगा, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे पास का सेंटेंस है। पास का सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया, मार डालेगा और मेरे बेटे को आज रात को क्या कर डालेगा, खा जाएगा। थ्रेटन यानी धमकाना, धमकी देना, बहुत सारा मतलब होता है। अभी बूढ़ी औरत ने उस साधु से कहा जो पहले राजा थे और साधु बन गए थे उनके पास। हियरिंग दिस, यह सुनकर, किंग जीमूत वाहन बिकेम सैड एंड सेड टू द ओल्ड वुमन। बिकेम यानी हो गए, सैड यानी उदास। ये देखिए सैड, सैड, ये सैड, ये सैड, ऐसे सैड कहा जाता है। बहुत सारे लोग सैड भी बोलते हैं और ये सैड है। दुखी, कहा, से का सेकंड फॉर्म। टू किससे कहा, द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत से कहा, ओ मदर, हे माँ, डू नॉट गेट डिसहार्टन। डिसहार्टन मतलब होता है निराश होना, उसे डिसहार्टन कहा जाता है। आप निराश ना हो। आई शैल बी ओनली टू हैप्पी टू सैक्रिफाइस माई लाइफ टू अ नोबल कॉज। आई शैल बी ओनली टू हैप्पी, यानी क्या बोल रहे वो कि मैं क्या हो जाऊंगा, शैल बी यानी मतलब देखिए विल बी शैल बी का यूज किया था पहले, अब विल बी का ही ज्यादातर यूज किया जाता है। क्या होगी मुझे, टू हैप्पी यानी बहुत ज्यादा खुशी होगी। टू सैक्रिफाइस, सी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो, ज्यादा सब बोलते हैं। सैक्रिफाइस यानी होता है त्याग देना, बलिदान देना, माई लाइफ, मेरे जीवन को, फॉर यानी के लिए, नोबल कॉज यानी क्या होता है, नेक कारण के लिए, नेक काम भी बोल सकते हो, कॉज यानी कारण होता है। भाग कहा कि भाई मुझे एक नेक काम के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में खुशी होगी। सो इसलिए टुनाइट, आज, आई शैल प्रिटेंडेड, आई शैल तो वही विल की जगह यूज कर, मैं क्या करूंगा, प्रिटेंड है क्योंकि शैल या विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मैं प्रिटेंड करना है तो नाटक करना, दिखावा करना, ऐसे करना, तो उसे हम प्रिटेंड कहते हैं। टू बी योर सन, मैं आपका बेटा बनूंगा, यानी बेटा बनने के जैसे एक्टिंग करूंगा, आपके बेटे के जैसे, है ना। एंड ऑफर माई सेल्फ, और खुद को, ऑफर यानी होता है प्रस्तुत करना, भेंट चढ़ा देना, समर्पित करने में ऑफर कहते हैं। टू द डीमन टू सेटिस्फाई हिज हंगर, राक्षस को, है ना, कि भूख को संतुष्ट करने के लिए अपने आप को मैं उस राक्षस के पास क्या कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, अपने आप को उस राक्षस को दे दूंगा। उसे लगेगा मैं आपका बेटा हूं और हो जाएगा, आपका बच्चा बच जाएगा। बट द ओल्ड वुमन वॉज रिलक्टेंट विद द किंग्स प्रपोजल, रिलक्टेंट, सॉरी मोबाइल ले लिया, ठीक है, विद द किंग्स प्रपोजल। रिलक्टेंट मतलब वही, मतलब असंतुष्ट रहना, अनिच्छुक रहना, उनका इच्छा नहीं थी कि नहीं 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 आपके इससे मैं इच्छा नहीं रखती, ऐसे मत कीजिए, रिलक्टेंट कहते हैं। हाउएवर, हालांकि, द किंग रिमेन एडमेंट विथ हिज डिसीजन। अब यहाँ पे फिर आपको एक नया वर्ड मिल गया, एडमेंट। अब ये क्या होता है, पहले तो ये हो गया आपको रिलक्टेंट ने सहमत नहीं थी, अनिच्छुक थी, लेकिन उसने क्या किया, एडमेंट विथ हिज डिसीजन, वो अपने, इसे हम बोलते हैं अड़ा रहना, उसे एडमेंट कहते हैं, अपने फैसले पर अड़ा रहा। रिमेन यानी बना रहना, रिमेन कहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे करके रहूंगा, अपने आप को उसे दे दूंगा। एंड अर्ज्ड द ओल्ड वुमेन टू एग्री टू इट। अर्ज यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि आग्रह करना, विनती करना, है ना, उसे अर्ज कहा जाता है। इसके लिए राजी होने के लिए आप राजी हो जाइए, विनती करने लगा। अल्टीमेटली, अंततः, आखिरकार को अल्टीमेटली, आखिरकार, द ओल्ड वुमेन हैड टू यील्ड। यील्ड मतलब क्या होता है, बात माननी पड़ी उसे आखिरी में। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द सन ऑफ द ओल्ड वुमेन केम टू नो, जब बूढ़ी औरत के बेटे को, केम टू नो यानी पता चला, ऑफ द डिसीजन ऑफ किंग जीमूत वाहन, है ना, राजा जीमूत वाहन के फैसले का पता चला, टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ, खुद को बलिदान देने की बात जब पता चला, ही बिकेम रेस्टलेस, वो बेचैन हो गया, रेस्टलेस। एंड आस्क्ड द किंग, और राजा से कहा, टू चेंज हिज माइंड, अपने मन को बदलने के लिए। तो आस्क यानी पूछना भी होता है, कहना भी होता है। एंड रिटर्न टू हिज होम, और अपने घर लौट जाने के लिए कहा कि भाई आप अपना डिसीजन बदल लो, घर लौट जाओ। बट किंग जीमूत वहां रिफ्यूज्ड टू गो बैक ऑन हिज वर्ड्स, और वो अपने वचनों से, सॉरी, वो अपने वापस घर जाने से उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। रिफ्यूज टू गो बैक, अच्छा सॉरी, अपने शब्दों को वापस लेने से इनकार कर दिया, पीछे हट गया कि मैं वापस नहीं लूंगा अपने शब्दों को। द ओल्ड वुमन देन, बूढ़ी औरत फिर, अब क्या हुआ, लास्ट पेज बचा है,
फिर बूढ़ी औरत आस्क्ड हर सन, अपने बेटे से कहा नॉट टू परसुएड द किंग, यानी राजा को अधिक ना मनाने के लिए, परसुएड है ना जी हुजूरी करवाना, मनवाना, उसे परसुएड कहा जाता है। अधिक ना मनाने के लिए कहा, एंड मोर है ना, एनी मोर यानी और भी ज्यादा मनाने के लिए नहीं कहा। एंड लेट हिम हैव हिज ओन वे, लेट हिम यानी किसी को कुछ करने देना, लेट हिम गो उसे जाने दो, लेट हर सिंग उसे गाने दो, है ना, लेट मी ड्रिंक मुझे पीने दो, जूस वगैरह, मिल्क वगैरह। तो इस प्रकार से लेट हिम हैव हिज ओन वे, तो अपनी मर्जी से उसे जो करना है उस रास्ते पर चलने दो। देन फिर एज एक्सपेक्टेड, यानी जैसा कि अपेक्षित था, यानी जैसा है ना सोचे थी कि ऐसे हो सकता था। किंग जीमूत वाहन वॉस, राजा जीमूत वाहन डिवॉवर्ड यानी निगल लिया गया, बाय यानी द्वारा, द डीमन यानी उस राक्षस के द्वारा उन्हें निगल लिया गया, द सेम नाइट उसी रात को उस राक्षस के द्वारा उसे निगल लिया गया। तो इसे डिवॉवर्ड, इसे भी आप लोग लिख लीजिए। दस इस प्रकार द ओल्ड वुमेन्स सन वॉज सेव्ड, बूढ़ी अपॉस्ट्रोफिस काकी का बूढ़ी औरत का बेटा क्या हो गया था, वॉज सेव्ड यानी बच गया। इस प्रकार से अब देखिए बेताल क्या पूछने वाले। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ विक्रम, सेड बेताल ने कहा मुझे बताओ, व्हाट काइंड ऑफ अ बेनेफैक्टर वॉज द किंग, यानी उसने पूछा कि किस प्रकार का बेनेफैक्टर यानी दान, एहसान, वॉज दिस किंग, इस राजा के द्वारा किस प्रकार का एहसान था, कौन से प्रकार का ये दान था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सच अ बेनिफैक्शन, बेनिफैक्शन वही होता है आपका उपकार, दान है ना, एहसान। तो ये किस प्रकार का एहसान था और इसकी इस प्रकार के एहसान का है ना क्या कीमत थी, वैल्यू है ना, इसका मूल्य क्या है, क्या महत्व है ऐसे दान का, उस भी खुद ही मर गया वो तो। किंग विक्रमादित्य केप्ट साइलेंट फॉर अ वाइल, तो राजा विक्रमादित्य केप्ट यानी रखे, कीप का सेम केप्ट होता है साइलेंट, शांत रहे, फॉर समय बता रहे, अ वाइल यानी कुछ समय वो शांत रहे। एंड देन सेड, और फिर कहा, बेताल दिस इज नो सैक्रिफाइस, और ये कोई त्याग नहीं है और न ही बेनिफिसेंस या किसी प्रकार का त्याग या किसी प्रकार का उपकार नहीं है। हाउ कैसे, आस्क्ड बेताल ने पूछा कैसे। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, अ ट्रू बेनिफिसेंस इज सेल्फलेस, यानी जो सच्चा परोपकार निस्वार्थ होता है, सच्चा ऐसा निस्वार्थ होता है, कोई इसमें स्वार्थ नहीं होता। बट किंग जीमूत वाहन्स बेनिफिसेंस वॉज ड्राइवन बाय हिज डिजायर टू अटेन मोक्षा एंड अर्न वर्चूज। अब देखिए वो क्या चाहते थे, क्योंकि वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए है ना, योग करने के लिए वो कहाँ चले गए थे, जंगल में चले गए थे। अब क्या हुआ, उन्होंने जानबूझ के, राजा के द्वारा ये कहा गया है कि वो जानबूझ के ऐसे करना चाहते, क्यों, देखिए ड्राइवन बाय यानी लाया गया, ऐसे यूज किया जाएगा है ना, किसके द्वारा प्रेरित किया गया, उसकी इच्छा को, टू अटेन यानी प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, एंड अर्न वर्चूस यानी क्या होता है, पुण्य को वर्चू कहा जाता है। लेकिन राजा जीमूत वाहन का परोपकार है ना, जो उसका परोपकार था मोक्ष पाने और पुण्य कमाने के लिए प्रेरित था, यानी वो एकदम निस्वार्थ भाव से नहीं किया, उनको ये चाहिए था कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी उनके मन में स्वार्थ था। किंग जीमूत वाहन इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग हिमसेल्फ बिफोर द विल ऑफ हिज अनवर्दी सन शुड हैव एंडेड हिज लाइफ। अब यहां पे देखिए जीमूत वाहन का जो परोपकार था, इंस्टेड यानी के बजाय, सरेंडरिंग हिमसेल्फ यानी अपने आप को सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करने के बजाय किसे, बिफोर द विल ऑफ हिज अनवर्दी सन, यानी अपने बेटे के बाद, अनवर्दी यानी अयोग्य, अनवर्दी कहा जाता है। तो जीमूत वाहन को अपने अयोग्य पुत्र की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करने के बजाय शुड हैव एंडेड हिज लाइफ, अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए था। गिविंग
द रेन ऑफ हिज किंगडम गिविंग यानी देना, द रेन ऑफ हिज किंगडम यानी अपने राज्य को, रेन यानी क्या होता है, शासन को भी राज्य शासन कहा जाता है। इन द क्रूल हैंड्स ऑफ हिज, है ना, क्रूअल कहते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रूर हाथों में, ऑफ हिज सन अपने बेटों के, अपने बेटे के क्रूर हाथों में देकर उसने क्या किया, ही हैड थ्रोन हिज इनोसेंट सब्जेक्ट्स टू इनम्बरेबल हार्डशिप एंड, देखिए यहाँ पे कितने सारे मीनिंग आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मिल रहे हैं, इन्यूमरेबल है ना, देखिए इन्यूमरेबल यानी क्या होता है, इन्यूमरेबल मतलब क्या होता है, असंख्य, जिसे हम, है ना, बहुत सारे असंख्य, उसे हम इन्यूमरेबल कहते हैं। हार्डशिप्स एंड, देखिए यहाँ पे आपको और एक नया वर्ड मिल गया, इसे हम कहते हैं टेरेनी, क्या बोलते हैं, टेरेनी, टेरेनी का मतलब अत्याचार, इसे भी कहा जाता है। तो देखिए जुल्म जिसे कहते हैं उर्दू में। तो यहाँ तक देखिए कितनी बड़ी बात कहा गया है कि राजा जिमूतवाहन को क्या करना था, अपने अयोग्य पुत्र की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करने के बजाय उसे क्या कर देना था, अपना जीवन समाप्त कर लेना था, या उसका जीवन, हैंड ऑफ हिज सन, क्रूअल हैंड्स, सॉरी यहाँ पे था अनवर्दी सन, नहीं यहाँ पे था शुड हैव एंडेड हिज लाइफ, शुड हैव हिज लाइफ, यानी उसका जीवन खत्म कर देना चाहिए था, ऐसे यहाँ पे आना चाहिए, या फिर अपना जीवन खत्म कर देना, लेकिन यहाँ पे उसका जीवन खत्म कर देना चाहिए था, बिल्कुल सही रहता कि भाई उसे मार देना चाहिए था, किसे, अपने बेटे को मार देना चाहिए था। और उसने क्या किया है, अपने प्रजा को, है ना, अपने शासन, अपने प्रजा को क्या करते, उसके जो निर्दयी हाथों में, निर्दयी जो उसके बेटे के निर्दयी हाथ था, उस हाथों में क्या कर दिया, अपने जो इनोसेंट है, निर्दोष बेकसूर प्रजाओं को क्या कर दिया, असंख्य संख्याओं में उन्हें अत्याचार सहने के लिए उसके पास छोड़ के वो अपना योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए आगे। क्या एक राजा का यही फर्ज है कि वो अपने प्रजा को छोड़ के अपना मोक्ष की प्राप्ति के लिए आ जाए? उसके बाद उतने जो बाकी जो प्रजा थे उन्हें तो उसने उस अपने दुष्ट बेटे के हाथ में छोड़ के आ गए कष्ट सहने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दानी बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा परोपकारी बन रहे हैं और अपने आप अपना जान देना चाहते हैं ताकि उसे क्या मिल सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो आप खुद सोच के देखिए, क्या ये अच्छी बात है? क्या बिना स्वार्थ के कर रहे हैं? वो नहीं भाई, उन्हें अपने प्रजा का इतने हजारों लाखों लोगों को मारने के लिए छोड़ के आ गए, वो यहाँ पे एक की जान बचा रहे, जबकि वो चाहते तो सभी की जान बचा सकते हैं, उन सभी की। तो ये राजा विक्रमादित्य देखिए कितने बुद्धिमान थे वो, है ना। कैन किंग जिमूतवाहन बी फॉरगिवन फॉर हिज थॉटलेस एक्ट? क्या जिमूतवाहन को इस विचारहीन, थॉटलेस है ना, विचारहीन कार्य के लिए, कृत्य कार्य के लिए माफ किया जाएगा, माफ किया जा सकता है? नाउ अब यू कैन मेक योर ओन जजमेंट बेताल, सॉरी यू कैन मेक, तुम अपना निर्णय स्वयं कर सकते हो बेताल। सेड किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने कहा कि बेताल आप खुद निर्णय ले सकते हो कि बताइए। अभी शुरू में स्टोरी में ऐसा लगा था कितनी आसान सी स्टोरी है भाई, बेचारे राजा ने अपनी जान उसके बूढ़ी औरत की बेटे के जान के लिए बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। दांव पे क्या लगाई? वो खुद राक्षस उसे निगल लिया और निगलने दिया अपने आप को। मतलब कितना महान व्यक्ति था ऐसे लग रहा है हमको, और इसे बहुत अच्छा मोक्ष मिलना चाहिए, बहुत अच्छा काम किया है। तो फिर पूछा बेताल ने, क्या ये परोपकार का कोई मूल्य है? क्या उसने परोपकार किया? क्या उसे पुण्य मिलेगा? क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप खुद सोच के देखिए बेताल, कि अपने क्रूर बेटे के हाथों में अपने निर्दोष प्रजा को छोड़कर आया, असंख्य प्रजा को, मतलब हजारों लाखों प्रजा होंगे, उसे छोड़ के आ गया अपना, चाहे तो अपने आप को मार लेता वहां पे, चाहे उसे मार लेता अपने बेटे को, लेकिन उसने क्या किया, राजपाट छोड़ के अपना मोक्ष पाने के लिए, ध्यान करने की, तपस्या करने के लिए आ गया। ये तो स्वार्थ है ना उसका। प्रजा को, अपने प्रजा यानी अपने बेटों के समान, बच्चों के समान होते हैं, उसे उस दुष्ट के पास छोड़ के वो अपने स्वार्थ के लिए मोक्ष प्राप्त करने आ गया। तो उसे क्या पुण्य मिलेगा बताइए आप? यहाँ एक का जान बचा रहा है, वो भी क्यों बचा रहा है? ताकि मुझे मोक्ष मिल जाए, उसी के लिए तो आया ना तपस्या करने। तो मैं मर जाऊंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ये सोच के वो आया है। लेकिन क्यों आया है? कितने प्रजाओं को छोड़कर आया है, ये देखिए। तब बेताल सोच पड़ी है कि वाकई में ये तो कोई पुण्य नहीं है, तो पाप करके आया है, अपने प्रजा को छोड़कर आया है। बेताल पॉन्डर्ड ओवर हिज स्टोरी,
उसने पॉन्डर्ड यानी विचार किया, वो अपनी कहानी पर विचार किया फॉर अ वाइल, कुछ देर तक, एंड देन सेड। देखिए बेताल भी सोच में पड़ गया कि ये क्या था, मेरी स्टोरी क्या क्या था, ये क्या से क्या हो गया। आई थिंक यू आर राइट इन योर जजमेंट, मुझे लगता है आपका निर्णय सही है। बट सिंस यानी क्योंकि, यू हैव स्पोकन अगेन, आप फिर से है ना बोल चुके हैं, हैव के साथ स्पोकन प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, लिया है, चुका है, लेकिन चूंकि तुमने फिर से यह बात कह दी है, आई मस्ट फ्लाई ऑफ योर शोल्डर, मुझे तुम्हारे कंधे से उड़ जाना चाहिए। सेइंग सो, ऐसा कहकर या इतना कहकर, बेताल लेफ्ट द शोल्डर ऑफ किंग विक्रमादित्य एंड फ्लू ऑफ स्ट्रेट ऑफ हिज पीपल ट्री अबोर्ड। हर बार इसका ट्रांसलेशन करता हूं तो बार बार टाइम नहीं लूंगा। यह कहकर बेताल राजा विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर सीधा अपने पीपल के पेड़ पर जा पहुंचा, चला गया। अबोर्ड यानी था निवास स्थल, रहने की जगह को। किंग विक्रमादित्य ड्रीव हिज स्वॉर्ड अगेन इन ग्रेट एंगर एंड चेज बेताल टू रिट्रीव हिम। रिट्रीव यानी क्या होता है, फिर से प्राप्त, रिट्रीव कहते हैं। तो क्रोध में आकर फिर तलवार खींची और बेताल का पीछा करने के लिए वो गुस्से में फिर वो चल पड़े, फिर से पीछा करने लगे। फिर वो भी जाएंगे पीपल के पेड़ में, फिर बेताल को वहाँ से उतार के लाएंगे। उसके बाद फिर से कहानी सुनाएगा। लास्ट स्टोरी अभी भी बची हुई है, जहाँ पे राजा विक्रम उसके क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाते हो। बताइए कैसे, कितनी ज़बरदस्त स्टोरी होगी कि उसे समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में स्टोरी का है ना क्या एंड होना चाहिए, क्या मतलब है, वो नहीं बता पाते, चुप ही रहते हैं। क्योंकि चुप रहते हैं तो बेताल को साथ साथ जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बोल देते हैं आंसर जानते हैं तो उड़ जाते हैं। अगर आंसर जानते हुए चुप रहेंगे तो सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए राजा विक्रम को बोलना पड़ता था मजबूरी में। लेकिन जो लास्ट स्टोरी है ना वो ऐसी थी कि राजा विक्रम आंसर जान ही नहीं पाए, इसलिए वो चुप थे, और चुप थे इसलिए उन्हें बढ़िया ले जाते भी बन गया। तो वो स्टोरी आपको बाद में सुनाऊंगा। भाई तो ऐसे इंटरेस्टिंग बहुत सारी स्टोरी है, तो आप लोग समझ गए। स्टोरी में ऐसा लग रहा है शुरुआत में कि वाह 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 बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। स्वार्थ के लिए यदि आप किसी की मदद कर रहे हो तो वो मदद किसी काम का नहीं है। तो ये जो परोपकार है, ये जो आज की स्टोरी का टाइटल था द बेनिफिसेंस, यानी कि उपकार या एहसान, किसी काम का एहसान नहीं है ना। अपने प्रजा को आप छोड़कर दूसरे किसी एक का एहसान करने चले गए, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, और हज़ारों लाखों को छोड़कर एक को बचाने गए हो, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। तो फिर क्या आपने किया, कोई एहसान नहीं हो तो बेकार है। तो ये थी आज की स्टोरी विक्रम बेताल की। यदि पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, आप देखेंगे 10 से 15 हमने ऐसे ऐसे वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे जाने हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन सीखा है कि हमने इससे पहले उनका यूज़ नहीं किया था। मुझे याद है बहुत कम हमने यूज़ किया, बहुत कम ही यूज़ किया है। तो एडवांस लेवल की वोकैबुलरी वाली आज की हमारी स्टोरी थी। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, नीचे लिंक है। यदि आपको ज्वाइन कर लीजिए, आप टेलीग्राम में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। फिर से आप एक बार रीड करके आप उसका ट्रांसलेशन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।